आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जैन। दादाजी धूनी वालों को लेकर आरंभ की गई श्रृंखला में आज का यह 10वां अंक है। मित्रों, दादाजी धूनी वाले और उनके शिष्य हरिहर भोले भगवान दोनों ही संतों की समाधि, मूल समाधि खंडवा यानी मध्य प्रदेश के खंडवा में है। यूं तो देश भर में दादाजी धूनी वालों के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा आश्रम हैं, लेकिन खंडवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर मूल समाधियां हैं। बड़े दादाजी महाराज यानी कि केशवानंद जी महाराज खंडवा में सिर्फ 3 दिन रुके और महासमाधि को प्राप्त हो गए। उसके बाद छोटे दादाजी यानी कि हरिहर भोले भगवान ने लगभग 12 साल का समय खंडवा में व्यतीत किया। इस पूरे दौरान छोटे दादाजी महाराज ने अपने आप को गौण रखा और सबको, भक्तों को बड़े दादाजी के प्रति समर्पित होने का, निष्ठा रखने का, अटूट आस्था रखने का संदेश देते रहे। छोटे दादाजी महाराज कहते थे, पुजाना नहीं, हो जाएगा तो मिट जाएगा। आज का यह अंक इसी पर आधारित है। आइए देखते हैं क्या कहा छोटे दादाजी महाराज। मेरे दादाजी धूनी वाले, मेरे हरिहर जी बोले भाले, मेरे दादाजी धूनी वाले, मेरे हरिहर जी बोले भाले। दर्शन तो हमको दो, दर्शन तो हमें दो। दादाजी कहते थे, पुजाना नहीं, हो जाएगा तो मिट जाएगा। यह बात उन्होंने एक भक्त को कही थी। वो दिन था कि जीवन पर्यंत उन्होंने अपने बच्चों तक के सिर पर हाथ नहीं रखा। वे कहते थे, भगवान के पास जाओ। साईखेड़ा में जब दादाजी महाराज थे तो दूर दूर से लोग वहां आते थे, ठहरते, मेला सा लगा रहता था। सागर के एक सज्जन थे पंडित बाल मुकुंद दुबे। वे दादाजी को नहीं मानते थे, मगर सबके संगे एक बार साईखेड़ा पहुंच गए। उस समय लोग अपने हाथों से नैवेद्य तैयार करते और दादाजी को अर्पित करते थे। बाल मुकुंद भी आटे की बाटी बनाते बनाते सोचने लगे, यदि दादाजी अंतर्यामी हैं, यदि वे सचमुच भगवान हैं, तो मेरी बाटी स्वीकार करें तो बात बने। नैवेद्य अर्पित करने के लिए खड़े ही हुए थे कि दादाजी ने उन्हें बुलाकर कहा, अरे मोड़ा, तूने मेरे लिए बाटी बनाई है, ला दे दे मुझे। दादाजी की लीला देखकर दुबे जी दादाजी में मग्न हो गए। सागर से साईखेड़ा अब तो हमेशा ही आना जाना लगा रहता था। एक समय ऐसा आया कि बाल मुकुंद जी दुबे किसी को कुछ बोल दें तो वह सच हो जाता था। लोग उनके घर आने लगे, गादी लग गई, झंडा लग गया। लोग समस्या लाते, वे उपाय बताते और परेशानी खत्म हो जाती। उन्हें भी इस काम में मजा आने लगा। एक बार साईखेड़ा में उन्होंने दादाजी से भेंट की और बताया कि भगवान, आपकी दया से मेरा नाम चलने लगा है। लोग मेरे पास आते हैं, बहुत मानते हैं मुझे। यह सुन दादाजी बोले, मोड़ा, पुजाना नहीं, हो जाएगा तो मिट जाएगा। बस वो दिन था। सागर अपने घर लौटे और उन्होंने सब कुछ हटा दिया, गादी, झंडा, बैठक, सब। फिर किसी को आशीर्वाद भी नहीं दिया। उनकी बेटी कमला बुआ, जो आज भी दादाजी धूनी वालों के दरबार खंडवा में यदा कदा आती हैं, वो बताती हैं कि हमारे पिता ने कभी हमारे सिर पर भी हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं दिया। हम खूब बोलते रहे, एक बार तो हाथ रख दो, मगर दादाजी की आज्ञा के प्रति वे बहुत पक्के थे। वे कहते थे, जो है बस दादा धूनी वाले हैं। दादाजी कहें सो करना, दादाजी जो करें वो नहीं करना। भगवान की लीला अलौकिक है, अद्वितीय है, अद्भुत है, अनोखी है। वे अवतार पुरुष हैं। दादाजी की समाधि में अतिशय है, चमत्कार है। कभी 2 मिनट खड़े रहकर देखिए। अगले गुरुवार आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री दास जी की। दादा धूनी वाले, मेरे हरिहर वाले, भोले भाले, दादाजी खंडवा वाले। दादा धूनी वाले, मेरे हरिहर वाले, भोले भाले, दादाजी खंडवा वाले। तो ये था हमारा आज का अंक।
छोटे दादाजी महाराज लगते फागुन की पंचमी को खंडवा में महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे साल 1945 में। आज जबकि हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, यह फागुन माह का ही समय चल रहा है। आपको हमारा यह अंक आज का कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। हमारे YouTube चैनल खबर भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी मित्रों को, दादाजी भक्तों तक इस धारावाहिक को अवश्य पहुंचाएं। अगले गुरुवार सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।